नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे ग्वालियर की रिपोर्ट के साथ। ग्वालियर के विवेकानंद नीडम में 9 साल बीतने के बाद भी रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया। 9 दिन चले 2.5 कोस। पुल के निर्माण की रफ्तार कुछ ऐसी ही की जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। इसका मतलब है कि 9 दिन चलने के बाद भी जब 2.5 कोस न चल पाए। लेकिन ग्वालियर के जो प्रशासन है और ग्वालियर के जो नियंता हैं, इन्होंने इस कहावत को भी फेल कर दिया है। क्योंकि हम जिस ओवरब्रिज पर खड़े हैं, विवेकानंद नीडम ओवरब्रिज, ये पिछले 8 साल से बन रहा है। और ये कितना बड़ा है ये आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर का पुल है। लेकिन आधा किलोमीटर का आरओबी रेलवे ओवरब्रिज अभी तक नहीं बन पाया है। 8 साल निकल गए। 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था और 40 लाख रुपए इसकी लागत बनाई गई थी और कहा गया था कि 2019 में यह इससे लोगों को सुविधा मिलने लगेगी, क्योंकि इसके पीछे ये नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला है और इसके पीछे तमाम सारी पॉश कॉलोनियां हैं, तो ये ट्रैफिक बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये पुल आज तक नहीं बन पाया है। और ये आयुक्त कार्यालय जो उसके बाद बनना शुरू हुआ, बन के तैयार हो चुका है। यहाँ राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय है, लेकिन ये पुल आज तक नहीं बन पाया है। और हर बार यही कहा जाता है, पहले ये रेलवे को जिम्मेवार ठहराते रहे, कहा जाता रहता कि रेलवे वालों के कारण नहीं बन रहा है। फिर सरकार कहने लगी कि ये रेलवे वालों ने कहा कि नहीं, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब राज्य सरकार जिसमें पैसा नहीं दे रही है और एनओसी नहीं दे रही है। नतीजा ये है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल अभी तक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है और लाखों की संख्या में आबादी जो इसके आसपास रहती है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो इसके आसपास बसे हुए हैं, ये दुकान चलाते हैं। क्या नाम है आपका सर? सतीश अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, बताओ ये कब से चल रहा है और क्या क्या कितनी तो साहब 7 साल हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि चालू होगा अभी के लिए। अब तो उम्मीदें भी ऐसी हो गई हैं, तो अभी रोज डेट मिल जाती है और रोज बढ़ जाती है। अच्छा, कितनी दिक्कत लोगों को होती है? और लोगों को, सभी को, प्रशासन को भी काफी परेशानी है। उस दिन मैंने देखा कलेक्टर साहब और एसपी साहब की गाड़ी 3 बार लाल बत्ती में खड़ी रही, जबकि इस रोड से एक बार में ही सीधे निकल जाए। कभी इमरजेंसी में अगर जाना है तो आप बताइए क्या करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। एजी ऑफिस के वहाँ जाम लगा रहता है। अब बताइए, अगर कानून व्यवस्था, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था ही ऐसी हो जाती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अगर इमरजेंसी में जाना है, इतना समय तो होता नहीं है उनके पास। बिल्कुल पता नहीं क्यों प्रशासन और सब मिलके सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक कितनी परेशान है। आइए सर, ये बताइए ये कब से ये आप ये पुल बन रहा है, कितनी दिक्कत है लोगों को? पुल सर जी 4-5 साल हो सकते। कितनी दिक्कत इससे हो रही है? दिक्कत तो हो रही, सब तो चल रहा है ये काम ना। जैसे जनवरी में तैयार होने का था, इसका हुआ नहीं अभी तक। देखिए हो जाए तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, उनको उम्मीद है कि अगर हो जाए तो ठीक बात है, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। और लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि ये पुल आखिर कब शुरू होगा। 2017 में शुरू हुआ, 2019 में इसको शुरू होना था, लेकिन अब 2025 आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसके शुरू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। पुल का निर्माण किया जा रहा है, कब तक इस पर ये काम पूरा होगा? मैं समझता हूँ, वैसे मैंने विजिट की है फरवरी शुरुआत में, उसका लोकार्पण कर देंगे, लोगों के लिए आवागमन की सुविधा। सबको परेशानी आ रही है, मुझे नहीं करता, उनको परेशानी बता रहे, क्रॉस करके जाते हैं पूरी लाइन वगैरह। रेलवे पटरी क्रॉस करके, और क्या बहुत बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो कभी दुर्घटनाएं वगैरह घटनाएं हो जाती है ना, जब आदमी निकलते हैं तो घटनाएं होंगी, तो बहुत कट जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इससे कितने लोग निकलते हैं यहाँ से? बहुत है, पूरी बस्ती निकलती है, संजय नगर की है, इधर आगे की पूरी बहुत निकलती है।